हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आपका अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और आपका चल रहा है भाई इसमें साइंस। और साइंस में आपकी जो साइंस में पहले हमने केमिस्ट्री ले रखी है, और केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है जो आपका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। और ये सारी समीकरणें आज पूरी होगी आपकी। और इसमें आज बस आपका संचारण और आपका विकृत गंधिता रह रहा। तो आज हम आपको संचारण बताएंगे कि संचारण क्या होगा। देखो, आपने आपने पढ़ी थी कि रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ चल रही थी हमारी। और उसमें मैंने ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीकरण क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या था। तो ऑक्सीकरण तो हमने वहां देखा था, समीकरणों में ऑक्सीकरण हो रहा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होगा और कैसे होगा, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रयोग कैसे करेंगे। देखो, आपने देखा होगा अपने आसपास कोई भी धातु है, और धातु को आपने क्या देखा होगा, खराब होते हुए देखा होगा। या कभी आपने खाना देखा होगा, खाना जो खाद्य चीज है आपकी, और उससे देखा होगा आपने कि वो क्या होगा, उसमें खराब होते देखा। जैसे आपने रात को खाना रखा और सुबह क्या मिला, आपको खराब मिला हो। तो इसमें सब ये किसके कारण हो रहा है, सब चीज जो हो रही है आपकी ऑक्सीकरण के कारण हो रही है। यानी कि किसी खाद्य सामग्री का नष्ट होना या किसी धातु का नष्ट होना, ये सब किस पर निर्भर है भाई, ये आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण हो रहा, जो भी हो रहा। ठीक है। देखो, ऑक्सी अगर जब धातु जो आपकी धातु है, जब धातु धीरे धीरे नष्ट होगी तो उसे बोलेंगे संक्षारण। और जब आपका खाना ऑक्सीकरण से धीरे धीरे नष्ट होगा तो उसको क्या बोलोगे आप, उससे बोलोगे आप विकृत गंधिता। तो आज इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि संचारण हो क्या। तो आपका टॉपिक है संचारण, यानी कि संचारण के बारे में, संचारण क्या होगा। देखो, जैसे हमने क्या देखा, आपने लोहे का कोई टुकड़ा लिया। हमने क्या करा भाई, ऐसे लोहे का कोई टुकड़ा लिया। और लोहे का कोई टुकड़ा हमने ऐसी जगह पर रखा जहां पे आपका क्या है, आपकी नमी है, या कोई अमल अमल वगैरह है, यानी कि नमी, और या जहां पे आपकी नमी है। तो कुछ समय के बाद जैसे आप देखोगे, इस लोहे के टुकड़े पर आपको जंग लगा दिखेगा, यानी कि भूरे भूरे रंग का हो जाएगा ये। कैसा हो जाएगा भाई, हल्का हल्का जो चमकदार परत थी आपकी ये लोहे के टुकड़े की, ये कुछ समय बाद क्या दिखेगा आपको, भूरे भूरे देखेगा। तो ये कारण किसके हो रहा है, तो इन नमी के संपर्क में आ गया। और नमी के संपर्क में आकर इस पर क्या लगा, जंग लगा। और जो ये जंग लग गया ना, और जब ये जंग लगा तो कुछ समय के बाद ये जंग जो है ना, वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। तो उसे तो इसलिए जंग क्या होगा, भंगुर हो। भंगुर का मतलब जो जंग होना है ये इससे इससे अलग हो जाएगा। तो समझ गए भाई। तो जंग क्या हो, जैसे कोई भी धातु आप नमी के संपर्क में रखोगे और उस पर आपकी जंग वगैरह लग जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, संक्षरण। ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जब कोई धातु जब कोई धातु धातु कोई भी हो सके हम आपकी, जब कोई धातु अमल, नमी, जल आदि के आदि के आदि के संपर्क आदि के संपर्क में आती है आती है तो वह संचारित संचारित होती है, तो वह संचारित हो जाती है। तो क्या होगी, वो धातु आपकी संचारित हो जाती है। इस इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्षारण कहते हैं। तो इसे क्या बोलोगे भैया, इसी प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे, क्षारण कहते हैं। देखो, जब कोई धातु, यानी कि कोई धातु किसी नमी के आसपास आ गई। ठीक है। कोई धातु किसके अमल के या नमी या जल के आदि के संपर्क में, यानी कि उसके संपर्क मतलब उसके पास आ गई, तो आती है तो वो संचारित, यानी कि धीरे धीरे वो क्या हो जाए, खराब होने लगा है।
तो इसी प्रक्रिया को, जो ये प्रक्रिया हो रही है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम संचारण कहते हैं। तो समझ गए होगे संचारण क्या होगा। देखो संचारण क्या होगा, देखो आपने देखा होगा जो चांदी है, चांदी आपकी काली हो जा, तो चांदी पे क्या हो जाए भाई, काली परत चढ़ जाए, ठीक है। तो संचारण क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ आपको याद रखने। चांदी का काला होना, यानी कि चांदी पे काली परत चढ़ जाएगी, चांदी का काला होना, ये भी क्या होगा भाई, संचारण हो रहा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ये नंबर 1 पॉइंट लिख लो। और दूसरा पॉइंट इसका आप लिखोगे, तांबे पर हरी परत चढ़ना, यानी कि चढ़, इस पे क्या होगा, तांबे का क्या होगा, तांबे का हरा होना या तांबे पर हरी परत का चढ़ना। और तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो क्या है, लोहे पर जंग लगना। तो ये सब क्या है भाई, ये सब किस में होंगे आपके, देखो चांदी पर काली परत का चढ़ना, तो ये भी क्या हो रहा है, संचरण हो रहा, ठीक है। और तांबे पर हरी परत का चढ़ना, हरा, ये भी क्या हो रहा है, ये भी संचरण हो रहा। और लोहे पर जंग लगना, तो ये भी क्या होगा, आपका क्या होगा, संचरण। अच्छा, को लोहे पर जंग लगे, जैसे आपके सबके अपने लोहे के गेट वगैरह होंगे, तो आप लोहे के गेट वगैरह होंगे और वो धीरे धीरे क्या हो, अगर आप उन पे क्या करो, उन्हें बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए आप क्या करो, उन पे पेंट करवाओ, क्या करो भाई, पेंट, जिससे वो नमी, उसके हवा के संपर्क में, नमी के संपर्क में ना आए। तो आप सबके घर में होंगे गेट, और गेट को आपको जंग से बचाने के लिए वो पेंट जो आप करे हो, उसे जंग से बचाने के लिए पेंट करो उसपे। तो समझ गए होंगे आप यहाँ तक, लोहे पर जंग लगना क्या, किस प्रकार क्या होगा आपका संचार, ठीक है भाई। तो जो आपके गेट वगैरह हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमने, उसके बाद जो आपके ये लोहे की जितने भी, जैसे कार के हो गया आपकी, और दूसरा आपके लोहे के पुल हो गए, इसमें सब, इन सब में क्या हो गया, इन इन सब की, ये संक्षारण से बहुत हानि हो भाई। तो ये सब क्या होंगे, जैसे जहाज के मतलब जो जहाज की बॉडी वगैरह होगी, कार की बॉडी वगैरह होगी, जो पार्ट्स है कार के, तो उन सब में क्या हो, संचरण होगा। देखोगे आपने कभी कभी कार, एक आपको भूरी भूरी सी परत चढ़ी रहे, उस पर लोहे का कोई कार खड़ी रहे, जैसे सीज वगैरह कर दी जाए, उस पर भूरी भूरी प्रकृति देखोगे आपने, तो सब किसके कारण हो रहे, ये आपके संचरण के कारण हो रहे। तो उसके बाद देखो यहाँ आया लोहे पर जंग लगना, तो जंग जो है, अब देखो जंग का सूत्र क्या हो, जंग का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, ठीक है। देखो जंग का रासायनिक सूत्र, अब देखो आपने देखा होगा Fe, यानी कि है, और इसके साथ आपका ऑक्सीजन, और साथ में आपका ये भाई जल, H2O, ठीक है। उसमें 4 अणु होंगे, फिर बाद में से कर लेंगे। और यहाँ से आपका क्या प्राप्त होगा, Fe2, ये आपका O3 और आपका H2O, यानी कि X, ठीक है भाई। और यहाँ पे भी आप लिख लोगे X, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 4 हो जाएंगे आपके आयरन के 4 अणु, और यहाँ पे भी 2 लगा दोगे, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 4। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3, अगर मैं यहाँ पे 2 कितना, 3 दूनी 6, और यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 हो गए। अब देखो यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर 2 लग रहा, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 2। और देखो ये 2 इसके मल्टीपल में सबके यहाँ, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के भी 2। देखो यहाँ 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 6 हो जाएंगे, और 2 ये है यहाँ पे, क्योंकि 2 सबके गुणा में, ठीक है भाई। अब देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका आयरन, और इसका नाम आपको पता ही है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और यहाँ पे इसका नाम, ये जल है तो आप सब परिचित हो उससे। और यहाँ पे बनेगा हाई हाइड्रेट, हाइड्रेटेड, ठीक है भाई, हाइड्रेटेड ये बनेगा आपका। और उसके बाद ये आपका फेरिक, फेरिक ऑक्साइड, क्या होगा भाई, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक
ऑक्साइड। समझ गए भाई बच्चों आप? तो क्या होगा ये? हाई हाइड्रेटेड, और इसका दूसरा क्या होगा आपका? फेरिक ऑक्साइड। तो उम्मीद आपको ये समझ लो। ठीक है, तो हाइड्रेटेड और फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, आप सब देखो यहाँ पे एक्स आ रहा, आप सोच रहे होंगे एक्स क्या ले लिया, ये एक्स बताओ, ये एक्स कहाँ से आया? ठीक है, अब देखो ये एक्स क्या है, जो आपका है ना फेरिक ऑक्साइड, यानी कि जो जंग लगा उसमें फेरिक ऑक्साइड में आपके जल के कितने परमाणु है, उन संख्या को नीचे क्या है कि फेरिक ऑक्साइड में, इसने फेरिक ऑक्साइड ने जो पानी की मात्रा है उसे कितना अवशोषण करा, जंग में पानी की मात्रा को कितना अवशोषण करा, तो उसकी संख्या निर्धारित करें। तो ये आपकी दो भी हो सके, तीन भी हो सके, चार भी हो सके, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स लिखा, क्योंकि फिक्स नहीं है भाई, क्योंकि जो जंग लगा है वो उसमें पानी अवशोषित अलग अलग करेगा, कहीं दो दो अणु करेगा, कहीं पांच अणु, तो इसका कोई निश्चित नहीं है, तो ये एक्स इसलिए आया यहाँ पे। ठीक है, समझिए भाई? अब देखो आप स्क्रीनशॉट दे दो, फिर मैं इसका रिविजन कराता हूँ आपको एक बार। तो ठीक है, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखो दो बार तो देखो, यहाँ पे देखो संचरण क्या है, जब कोई धातु, आपकी कोई धातु है उमल के और नमी के संपर्क में आ गई और उसके साथ क्रिया करके उसने क्या लगे, इस पर लग जाएगा, वो होगी भाई संचारित, यानी कि खराब होनी शुरू हो जाएगी। और जो खराब होने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें, उसे ही बोल देंगे हम संचारण। ठीक है, जैसे चांदी का काला होना, तांबे पर हरी परत का चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, और दूसरा आपका जंग का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? एफ ही, ये क्रिया होगा तो आपका जंग का रासायनिक सूत्र मिलेगा। और एक्स मैंने आपको बता दें कि एक्स क्या है, यहाँ पे क्या है, जो फेरिक ऑक्साइड ने पर उसके जल के अणु अवशोषित करे उसकी संख्या को कौन दिखावे? एक्स, ये कुछ भी हो सकती है, ये फिक्स नहीं है। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों करें, और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करवाएं।